सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। अपने संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान हम दिव्यता से करें। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन, अपने संबंधों का जो भी हमारे ऊपर उसका उत्तरदायित्व है, उसको हम भली भांति शुचिता, पवित्रता, समरसता पूर्वक करें और जीवन के प्रत्येक कर्म का अनुष्ठान ईश्वर की पूजा मान करके करें। घर परिवार, बिजनेस, व्यापार या अपने अपने आश्रमों का, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, इनके कर्तव्यों में कभी हम शिथिलता न रखें, कभी प्रमाद न रखें। पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, सब अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ठीक ठीक करें। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी अथर्ववेद के सप्तम कांड के 60वें सूक्त के प्रथम मंत्र का। एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए? आदर्श गृहस्थ वह है जिसका संपूर्ण तन मन स्वस्थ हो, शरीर प्राण शक्ति संपन्न हो और धन का अर्जन करने वाला हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो और प्रेम भरी दृष्टि हो, प्रशस्त मन वाला हो, प्रभु स्तवन की वृत्ति वाला हो, ऐसा उसका स्वभाव होना चाहिए। दूसरे मंत्र में भी बात कही कि ये घर सुख उत्पन्न करने वाले हैं, अन्न रस वाले हैं, क्षीर आदि से, दूध आदि से समृद्ध हैं, सेवनीय धन से परिपूर्ण हैं, समृद्ध हैं। स्थिर होते हुए वे जब गृहजन घर पर प्रवास से लौटे हुए हों, ऐसा जाने तो प्रवास से लौटे हुए पति का सब घर वाले उचित सत्कार करें। पति जब बाहर जाता है, प्रवास में जाता है, धन धान्य की कभी कमी ना हो, पैसे कमाने के लिए जाता है, ड्यूटी के लिए जाता है, तो जब ड्यूटी करके आए तो घर के लोगों का मन प्रसन्न हो जाए और उसका उचित सत्कार करें। ऐसा नहीं कि वो घर में आए तो आते ही चार बातें उसको सुनाएं। प्रायः आजकल यही होता है। प्रभात से लेकर के पूरा दिन भर वो ड्यूटी करता है और शाम को जैसे ही घर आता है, घर पहुंचते ही घर की समस्याओं से उसको जूझना पड़ता है। घर के लोगों की चार बातें सुननी पड़ती हैं। ऑफिस में अपने मालिक की, अधिकारी की डांट सहता है, घर में परिवार की, पत्नी की डांट, चार बातें सुनता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो कि जिससे उसका मनोबल बढ़े, घर में आए तो उसको उत्साह मिले, उसको प्रेम मिले। ऐसा घर वालों का भी कर्तव्य होना चाहिए। और तीसरे मंत्र में कहा कि येषु सौमनसः बहु, सब प्रसन्नता से परिपूर्ण वातावरण होना चाहिए। येषाम् अध्येति प्रसवन्येषु सौमनसो बहु गृहानुपव्यामहे ते नो जान्यन्त्वयातः। जब घर सुंदर होता है,
तब प्रवास में घर की याद आती है। घर परिवार में जब प्रीति होती है, घर में सुख होता है, सामंजस्य होता है, सौमनस्य होता है, तो व्यक्ति जब बाहर जाता है तो स्वाभाविक सी बात है उसको घर वालों की याद आती है, घर की जो दिव्यता है उसका वो स्मरण करता है। प्रवसन देशांतर में बसता हुआ पुरुष येषाम अध्येति, जिनका स्मरण करता है, येषु जिनमें बहु सौमनस्य, बहुत सौमनस्य है, जिनमें रहने वाले मनुष्य प्रसन्न मन वाले होते हैं, उन गृहान घरों को उपाह्वयामहे, प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ते वे घर आयतः नः, प्रवास से लौटे हुए हमें जानंतु जाने, घर के लोग प्रसन्न हों, प्रसन्नता से हमारा स्वागत करें। हमारा घर व घर के लोग ऐसे अच्छे हों कि हमें प्रवास में भी उनकी सदा स्मृति रहे। घर परिवार संस्थान संगठन जहां भी हम कार्य करते हैं, जहां हमारा कर्म क्षेत्र है, वहां के लोगों के मन में जो प्रीति है, मन का जो प्रेम है, जो सौमनस्य है, यदि वो हमारे साथ बना होता है तो हम कहीं भी हों उनकी सदा स्मृति बनी रहती है और उनकी चाहना रहती है। लेकिन यदि घर में क्लेश हो, कलह हो, झगड़े हो, तो व्यक्ति घर के बाहर जाकर के आराम की, चैन की नींद सोता है, गहरी श्वास भरता है कि अब कुछ दिन के लिए झंझट से मुक्ति मिल गई। ऐसे जो परिवार में बात करें या समाज में बात करें, सब जगह ऐसा ही है। घर भी, परिवार भी, समाज भी, राष्ट्र भी तभी उन्नत होता है, तभी उसके प्रति प्रीति, उसके प्रति स्नेह का भाव हमारे अंदर होता है, जब हम सौमनस्य से युक्त होते हैं, हमारे परस्पर मन एक दूसरे का आदर करने वाले होते हैं, एक दूसरे से प्रीति करने वाले होते हैं, एक दूसरे से झगड़ने वाले नहीं, एक दूसरे की टांग खींचने वाले नहीं, एक दूसरे के ऊपर जो है लांछन लगाने वाले नहीं, ईर्ष्या द्वेष वाले नहीं, छल कपट वाले नहीं। जहां ऐसा है, क्लेश है, कलह है, दंगा है, तो व्यक्ति वहां पर रहना नहीं चाहता, वहां से हटना चाहता है। घर परिवार बहुत प्रसन्नता से युक्त हो, पवित्रता से युक्त हो, और इस प्रकार से जीवन उन्नत बनता है। बहुत ही सुंदर बात कही है अथर्ववेद के 7वें कांड के 70वें सूक्त के पहले मंत्र में। वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं आपके समक्ष। ओम यत् किम चासौ मनसा यच्च वाचा यज्जैर्जुहोति
यज्ञैर्जुहोति हविषा यजुषा। हविषा यजुषा तन्मृत्युना तन्मृत्युना निर्यतिः निर्यतिः संविदाना संविदाना पुरा। सत्यादहाहुतिम सत्यादाहुतिम हन्त्वस्य अथर्ववेद के 7वें कांड के 70वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम यत्किं चासौ मनसा यच्च वाचा यज्ञैर्जुहोति हविषा यजुषा तन्मृत्युना निरतिः संविदाना पुरा सत्यादाहुतिं हन्त्वस्य। ओम यत्किं चासौ मनसा यच्च वाचा यज्ञैर्जुहोति हविषा यजुषा तन्मृत्युना निरतिः संविदाना पुरा सत्यादाहुतिं हन्त्वस्य। असौ
वह दूरस्थ शत्रु यत् किम, जो कुछ कर्म अर्थात शत्रु हनन रूप कर्म करने के लिए मनसा मन के द्वारा ध्यान करता है। यच्च, और जो कर्म वाणी से करता हुआ वाचा, इस प्रकार कहता है तथा यज्जई ही, अभिचार कर्मों से हविषा, उस कर्म के लिए उचित द्रव्यों से यजुषा, मंत्रों से जुहोती होम करता है। अस्य, अपने प्रतिपक्ष के विनाश के लिए मन वाणी व शरीर से उपाय करता हुआ, शत्रु के तत् उस मन से ध्यान व वाणी से उक्त कर्म को तथा आहुतिम क्रिया, जो आहुति है क्रिया से निष्पन्न मान होम कर्म को सत्यात पुरा, सत्यभूत कर्म फल से पहले ही कर्म के सफल होने से पूर्व ही नृति पाप देवता मृत्युना संविदाना, मृत्यु के साथ संजान एकमत्य वाली हुई हंतु नष्ट कर डाले। कहने का आशय क्या है इस मंत्र का कि शत्रु के द्वारा मन वाणी तथा कर्म से हमारे विषय में जो क्रियमाण अभिचार कर्म के फलप्रद होने से पूर्व ही मृत्यु सहित पाप देवता उस शत्रु को नष्ट कर डाले। पाप कर्म करने वाला उस कर्म से स्वयं ही विनष्ट हो जाए। जो शत्रु, जो दुश्मन, जो अच्छे मन वाला नहीं है, ऐसा दुश्मन जो हमारी हानि चाहता है, हमारा जो है कभी भी हित नहीं चाहता है, हमारा सदा अहित चाहता है, हमारे अकल्याण की कामना करता है, और वो जो भी षड्यंत्र रचता है हमारे विनाश के लिए, जो भी कर्म करता है, उस देवता न्यायकारी परमात्मा से प्रार्थना है, उस प्रभु से प्रार्थना है कि वो जो हमारे लिए ऐसा षड्यंत्र करता है, जो हमको नष्ट करना चाहता है, ऐसे कर्म करता है, वह जो पाप का देवता, मृत्यु का देवता, उसको ही, उसके ही जो है गलत कार्यों में उसका नाश कर दें, वो स्वयं उसी में विनष्ट हो जाए। जो हम धर्म के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर, न्याय के पथ पर, कल्याण के पथ पर हम अग्रसर हो रहे हैं, हम सदाचार, सद्व्यवहार और दूसरों के हित के लिए कार्य करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमको फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते हैं। हमारे लिए वो सदा शूल ही बोते हैं, सदा वो हमारे लिए कांटे, हमारे लिए गड्ढे खोदते हैं। तो हम तो उनके लिए गड्ढा नहीं खोदेंगे, ना हम उनके लिए कांटे बोएंगे। हे प्रभु, उनके ही गड्ढे में उनको गिरा दीजिए, उनके जो बोए हुए कांटे हैं उनको खुद ही लगे, क्योंकि उनका जो भाव है, जो उनका जो कर्म है, ये कर्म अच्छा नहीं है। वो पाप कर्म करने वाला उस कर्म में स्वयं ही विनष्ट हो जाए। जो मन के द्वारा ध्यान करता है, जो कर्म और जो है वाणी से, शरीर से अभिचार कर्मों को करता है, जो है सदा ही उस कर्म के उचित द्रव्यों से या मंत्रों से होम करता है, तो उस जो है प्रतिपक्ष, उस विरोधी पक्ष के स्वयं के बुने हुए जाल में वो फंस जाए, और हमारा जो सद्कर्म है, जो हमारा स्वधर्म है, उसको हम सदा जो है यशस्विता से करते रहें, और किसी भी प्रकार से हमारा अहित ना हो। आपके ही बताए गए मार्ग में हम सदा आगे बढ़ते रहें। एक पल के लिए भी हम इस बुराई में, इस जो है षड्यंत्र में ना फंसें। हमारा ज्ञान बढ़ता रहे, हमारी शक्ति बढ़ती रहे, और जो हमारी शक्ति का दमन करना चाहते हैं, जो हमारा नाश चाहते हैं, वो आपके ही न्याय के ऊपर हमने छोड़ दिया है। प्रभु, आप न्याय करिए, आप न्यायकारी हैं। और इसी प्रकार से बहुत ही सुंदर बात कही है
कि यह जो मन है वह बहुत ही चंचल भी है। तो यहीं कहीं पर आया कि परोपे ही मनस पापा, ये मेरे मन के पाप मेरे से दूर हो जाएं। 7वें कांड के इस 73वें सूक्त के 8वें मंत्र में कहा है, गौ का गोचर स्थान से प्रत्यावर्तन, हिं कृण्वती वसु पत्नी वसु नाम वत्सम इच्छन्ति मनसा त्यागन, दुहाम अश्विभ्याम पयो अग्नेयम सवर्धताम महते सौभगाय। कहा कि हिम कृण्वन्ति, अपने वत्स के प्रति ऐसा शब्द करती हुई, जो गौ है वत्स बछड़े को बोलते हैं, बच्चे को, उस गाय के बच्चे को वत्स बोलते हैं। तो अपने बछड़े को देख करके वह हुंकारती है, ऐसा कुछ बोलती है। तो वसु नाम वसु पत्नी, उत्कृष्ट धनों का पालन करने वाली गौपालन ऐश्वर्य का कारण बनता है। मनसा वत्सम इच्छन्ति, मन से वत्स को चाहती हुई यह अग्न्या आहंतव्या, गाय जो मारने की योग्य नहीं है, गाय का जो है वध करना कभी भी उचित नहीं है, अकल्याणकारी है, वह कल्याण कभी नहीं कर सकती। जो गाय की हिंसा करता है, गाय का वध करता है, वो जीवन में कभी सुख शांति नहीं पा सकता है। तो वो अहंतव्या गौ नि आगन, निश्चय से आए, प्राप्त हो। सायंकाल चारागाहों में चरने के बाद वह गौ घर में वापस आए। इयम अग्निया, यह गौ अश्विभ्याम, कर्मों में व्याप्त रहने वाले पति पत्नी के लिए, परिवार के लिए अश्व्याप्त पयः दुहाम, दुग्ध का दोहन करे। स वह गौ महते सौभागाय, हमारे महान सौभाग्य के लिए, वर्धताम बढ़े, समृद्ध हो, खूब दूध आदि जो है वस्तुओं को प्राप्त कराने वाली हो। जिस घर में गाय है और गाय की सेवा होती है, उस घर में कभी भी अशांति नहीं होगी, उस घर में कभी भी निर्धनता नहीं आएगी, उस घर में कभी भी बीमारी नहीं होगी, यदि गाय की अच्छी सेवा की जाती है। गाय का गोबर, गाय गोमूत्र, गोदधि, गोघृत, गोदुग्ध, जो भी पंचगव्य से युक्त वो घर होता है, तो उसमें स्वतः ही सारी बीमारियां, सारे जो हमारे लिए अकल्याणकारी भाव है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और गाय समृद्धि का कारण है, गाय हमारे सुख शांति का कारण है, इसलिए गाय को माता कहा है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय तो विश्व की माता है। सायं गौ, बछड़े का स्मरण करती हुई जब घर वापस आए तो हमारे लिए दूध प्राप्त कराती हुई हमारे सौभाग्य का वो कारण बने, ऐसा हमारा जीवन हो। हम गौ सेवक बने, गौपालक बने, हमारा मन गौ सेवा में लगे, मेरा जो मन है वो इधर उधर न जाए। तो आगे और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।